गुड मॉर्निंग। एसएससी जेई 2022 की जो फाइनल मार्कशीट आई है और अगला जो एसएससी जेई होना है उसकी प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सारे कैंडिडेट्स जो मेरे बैच में थे उनकी सभी की मार्कशीट मैंने देखी है और मैक्सिमम मार्क्स उसमें 228 हैं और मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेज में मार्क्स 200 के इर्द गिर्द ही रहे हैं। 209, 216, 221 जो लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 193, 201 है, लेकिन उनके टायर 1 में कम मार्क्स हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके टायर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन टायर 2 में कम रह गए हैं, 180 के आसपास रह गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई कापियों में इतना अंतर रहता है? क्या वाकई कम नंबर मिलते हैं? तो एक उत्तर ये है कि आरटीआई डाल के हम कापी मंगा के देख लें और उसे जज कर लें। दूसरा उत्तर जो मुझे लगता है वो एक ये भी है कि जनरली क्या चीज़ें घटित हुई हैं या पॉसिबली क्या चीज़ें घटित हुई हैं। जिन लोगों के मार्क्स मोर देन 130 हैं उनको एक एश्योरेंस सा मिल जाता है कि सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता है एंड वेयर वी शुड गो। और पैरेलल में बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं, गेट का है, ईएस का है, तो एनर्जी डाइवर्ट होती है और इसका फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसके नंबर 120 हैं वो ये सोचता है मेरा होना बहुत मुश्किल है, या 115 मेरा तो हो ही नहीं सकता है, तो पूरी जान लगाकर, माई बाप समझ लेता है, वो मेंस को पूरी जान लगा के पढ़ता है। तो वो इंटेंशन एक डिफरेंस क्रिएट करती है और कभी कभी वो इतना हो जाता है कि 120 वाले को सिलेक्शन मिल जाता है और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, इसे कहीं कैटेगरी का वेटेज मिल जाता है, वो कैटेगरी में होता नहीं है, जनरल में होता है। तो ये डिफरेंस भी है। जो जैसे नहीं होता कि मेरी कॉपी किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई तो नंबर कम आ गए, साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि आपने वो ग्रेविटी ना रखी हो लिखने के मसले में। वहाँ जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं उसमें वो न्यूमेरिक सेक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया और उसमें न्यूमेरिकल गलत कर दिया। सामने वाले ने न्यूमेरिक सेक्शन की जगह थ्योरी सेक्शन सिलेक्ट कर लिया और उसमें पूरी जान लगा के लिख दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर 5-5 नंबर, 2-2 नंबर भी जोड़ोगे तो 300 का पेपर होता है। तो अगर 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके द्वारा अटेम्प्टेड हैं उनमें 2-2 नंबर का भी फ़र्क होगा तो 20 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। और कुछ में आपको ज़्यादा मिल गए, किसी में अचानक से 5 नंबर कम मिल गए। आपके लिखने का तरीका वहाँ मैटर करने से ज़्यादा अटेम्प्ट कितने नंबर का किया ये करता। मान लो किसी ने 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया और कहता सारा सही किया है, तो भी आपके नंबर घूम फिर के 160 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन, जो मार्किंग देने का तरीका है, और सामने वाले ने मान लो 300 का किया है और डाउटफुल है, तो भी हो सकता है उसके नंबर 210, 205 आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डाउटफुल है तो नंबर कटेंगे, लेकिन कितने कटेंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है कि हम वहाँ बहुत अच्छा लिख के आएँ। बहुत अच्छे से बात नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने से बात बनती है। चीज़ों को कहीं ना कहीं से तो लिंक करके कुछ ना कुछ लिखो। तो स्पीड मैटर्स से लॉट, स्पीड मैटर से लॉट, अलॉन्ग विद डेडिकेशन मैटर से लॉट, कि हमें पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। 10-5 नंबर का छूट जाए तो चल सकता है। और न्यूमेरिक सेक्शन में आप वहाँ पे वो नहीं बना सकते हैं कि हमने ऐसा लिख दिया तो कुछ नंबर देगा, गारंटी नहीं है। हो सकता है 0 नंबर दे दे अगर क्वेश्चन शुरुआत से ही गलत कर रहे हैं आप। तो जब वहाँ पे 6 में 5 क्वेश्चन आपको जो भी सेक्शन सिलेक्ट करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम न्यूमेरिक सेक्शन सिलेक्ट करने, थ्योरी के ऊपर प्रायोरिटी देने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखें। तो मेंस में नंबर बहुत अच्छे आए हैं सभी के, 1-2 कैंडिडेट को छोड़ के, और उसमें वो कैंडिडेट गेट में बहुत अच्छी रैंक ला रहे हैं, अंडर 100 रैंक ला रहे हैं, आईईएस का मेंस दे रहे हैं, एमपीपीबी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनका विद रिस्पेक्ट टू कैरियर अनस्टेबिलिटी नहीं है और वो वास्तविक रूप में टैलेंटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो टायर 1 और टायर 2 इस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उनके लिए एक मौका है जिनकी स्कोरिंग कम है, उनके लिए मौका है कि आप अपना फुल पोटेंशियल लगाइए, और उनके लिए एक अलर्ट है जिनकी स्कोरिंग ज़्यादा है कि आप हल्के में मत ले लीजिएगा, क्योंकि जो फुल स्कोरिंग लगाएंगे, फुल एफर्ट लगाएंगे, कम मार्क्स वाले वो आपको पीछे भी कर सकते हैं। तो ये अलर्ट प्लस ए चांस, अलर्ट कर रहे हैं सामने वाले को, और अगर अलर्ट हो गया वो तो फिर सीपीडब्ल्यूडी के अलावा कुछ उसे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नंबर अगर 140 हैं और उसने 220, 230 नंबर उधर कर दिए तो वो तो फिर राजा हो गया। ये चीज़ है जो मुझे कंक्लूजन लगता है इसके मार्किंग देखने के बाद। कहीं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है
कि कुछ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, ऐसा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि मेजॉरिटी लेवल पे मैं देख पा रहा हूँ टायर 1 के मार्क्स में तो कोई ख़ास आपकी कैलकुलेशन नहीं गलत हो रही होगी संभवतः। खैर, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से मेरा कही गई बातों में कुछ वर्जन बिल्कुल मिसमैच कर रहा है, तो कह सकते हैं। अब बात आती है कि अगले एग्ज़ाम के लिए क्या किया जाए। जैसे एक मैच, एक सीरीज़ हार गए, एक वर्ल्ड कप हार गए, अगला वर्ल्ड कप है वो 5 वर्ष में होता है, 1 वर्ष में। कुछ वर्ल्ड कप 2 साल में होते हैं, कुछ 1 साल में होते हैं, तो उस हिसाब से अगला है, आज की डेट फिर अगली साल आएगी, फिर सिलेक्शन हो सकता है और कोई बीच में ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसी क्या अप्रोच रखी जाए कि ये सिलेक्शन मिले। मेरा सीधा कहना, इसमें सिलेक्शन जिसको चाहिए उसको डेली बेसिस पे, आपका गेट एम है, ईएस एम है, उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एम के लिए डेली बेसिस पे आपको कुछ आवर्स रखने पड़ेंगे। इनिशियली अगर आप 2 आवर्स भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम आते आते उसको 4 आवर कर दीजिए और बिल्कुल लास्ट में 6 आवर कर दीजिए, बहुत है, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। दूसरी बात, ये जो पेपर होता है इसमें एक सेक्शन होता है रीजनिंग का, और इसको लेके जनरली मैंने भी जब पिछली बार पढ़ाया था तो ये मान के चला था कि इन सब में रीजनिंग सबकी ठीक ठाक स्तर की है, और जनरली जब अप्रोच करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि 40 नंबर तो हमारे सही ही है। और जब फाइनली कॉपी चेक होती है और जब नंबर आपके 28, 31 ऐसे आते हैं तो यहीं से आपके मार्किंग की लो होने की कंडीशन शुरू हो जाती है। टायर 1 क्वालिफाई करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, टायर 1 में ठीक ठाक नंबर लाना भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मानूंगा टायर 1 में गिरी स्थिति में 130 नंबर अगर आपके हैं और टायर 2 जैसे मैंने इस बार पढ़ाया अगर वैसे भी आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पहली कंडीशन है। और अगर मेहनत करके पढ़ लेंगे तो आपका MES कन्फर्म है, और अच्छे से मेहनत करके पढ़ लेंगे 135 तक टायर 1 में ले आएंगे तो CPWD हो जाएगा। और इन चीज़ों पे बहुत डिस्कशन नहीं किया जाता है कि हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें एनर्जी बहुत जाती है और आपका जो सेंटर ऑफ फोकस हो जाता है वो स्कोरिंग बिफोर एग्ज़ाम हो जाता है कि हम इतना कर पाएंगे कि नहीं, उसमें नहीं सोचना। हम जो लिखते हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए और कितनी बेहतर स्पीड बना सकते हैं और कितना बेहतर लिख सकते हैं, ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ है। और ये एग्ज़ाम ड्यूरिंग गेट और ईएस होता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है माइंड की वो इधर उधर जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल पेपर आता है। तो इस बात को सोच समझ के करना है कि अगर गेट आपका एम है तो फिर इसकी सोचिए मत, एमटेक करिए, PhD करिए, एमटेक करने के बाद वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो करिए, क्योंकि इसका जो झटका लगता है ना वो फिर मन भी डाउन कर देता है। और क्या ज़रूरत है मन डाउन करने की, जिसका गेट ईएस निकल रहा है उसको दैट्स टू मच गुड। तो ये भी एक बात मानी जानी चाहिए। और अगर पैरेलल में मैनेज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स आल्सो गुड। तो उसी को लेके जो मैं मैजिकल 30 बैच की बात किया हूँ उसको लेके सिर्फ ये है कि इसका नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। ये 30 अगर मैंने लगाया है इसके आगे तो मैं पिछली बार 60 किया था, तो इस बार तो 200 होना चाहिए। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ठीक ठाक सिलेक्ट हुए। तो एक बैच ये मैजिकल 30, दूसरा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम देखेंगे कि उसका क्या नाम रख सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फिक्स करें या रेगुलराइज रहे। फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें थोड़ा सा मतलब मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा टू एवरी कैंडिडेट कि आपकी प्रोसीजरिंग जो हो वो एग्ज़ाम निकालने के प्रति हो। एक नहीं होता है कि एक इस तरीके से करना, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर 4 दिन नहीं पढ़े तो 1 दिन पढ़ लेंगे, वो चलेगा नहीं, कतई बाहर कर दिया जाएगा स्पष्ट तौर पे। और इसको मैं अभी तो जो टेस्ट 16 जून को है, अगर मुझे 16 जून में एक क्राइटेरिया ये होता है कि हम मेरिट में 30 ले लेंगे। अब मेरिट में 30 की स्थिति इतनी भी ख़राब ना हो कि अगर आज की डेट में आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं, 200 में 100 नंबर भी आ रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा। अब मेरिट में 30 में आने में आपके 60 नंबर पे हमें लेना पड़ रहा है तो फिर हम अवॉइड करने की भी हिम्मत रखेंगे ताकि एक और टेस्ट हो सके। ऑफलाइन टेस्ट कराएंगे, ऑफलाइन टेस्ट एक कानपुर सेंटर में रहेगा ही, शायद प्रयागराज में भी रहे। तो इस तरीके से है, ठीक ठाक कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन है, मोर देन 120। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहें उन्हें कल ये टेस्ट देना होगा, और करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आप बोलिए कि हमें टेस्ट देना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको 9:30 बजे कल
संभवतः पेपर, संभवतः क्या वही टाइमिंग है, 9:30 से 11:30 आपको पेपर मिल जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। चीज़ें सब धीरे धीरे चलेंगी, बहुत धीरे, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप इतनी ताकतवर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो जब तक आपके पैरेलल आए तब तक आप और आगे निकल चुके हों। और यही टारगेट रहेगा, ये नहीं कि इसमें ईएस वगैरह इन्वॉल्व रहेगा, वो आपका इंडिविजुअल हो सकता है। अपनी तैयारी करते रहिए पैरेलल में, बुराई भी नहीं है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना, एक बैलेंस बना के चलना ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या क्या होगा, फ़ीस क्या होगा, पहले इसमें आओ 30 में, पहले खुद को प्रूव करो, फिर मुझे चेक करो। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़ीस का एस्पेक्ट लेके नहीं चलता हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन देना मेरा प्रायोरिटी है, और अगर किसी की स्थिति ये है कि वो एक भी रुपए नहीं रखता तो भी उसको मैं लूँगा, लेकिन ऐसी स्थिति जनरली होती नहीं, और अगर होती है तो मैं पीछे हटता नहीं हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ, देन आई विल टेल एग्जैक्टली व्हाट इज़ द वे टू क्रैक द एग्ज़ाम। बहुत सी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं एज बीइंग गाइड टू स्टूडेंट्स, कि मेरे तरफ से और क्या इम्प्रूवमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो उनका एक बेहतर भविष्य तैयार हो सके। क्यों सभी बच्चे CPWD में नहीं हो पाए, अगर हुए भी तो उनमें क्या गलतियां रहीं, क्या मेरी तरफ से क्या हो सकता है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो लर्निंग में आती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द टीचर। तो होपफुली, और जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो मस्ट ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।